Hello students, today's video is from class 12 solution chapter and topic is colligative properties. This topic is equally important for state board as well as CBSE board students. That's why I'm taking this topic. One by one हम सारी colligative properties के बारे में बात करेंगे. But आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. What is colligative properties? So colligative properties actually solution की properties हैं. कॉलीगेटिव वर्ड जो आया दैट इज़ फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉलीगेटस और कॉलीगेटस का मीनिंग होता है बाउंड टुगेदर. मतलब सॉल्यूशंस की ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हैं, कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. दैट्स वाई इन प्रॉपर्टीज़ को बोला गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. चलिए डेफिनेशन का बात कर लेते हैं. तो दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. देखिए किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल नंबर्स पर डिपेंड करती हैं जो कि एक सॉल्वेंट के डेफिनेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. मतलब ये जो कॉलीगेटस या कॉलीगेटिव वर्ड क्यों लिया गया उसका आंसर आपको इस डेफिनेशन में मिल गया है. आंसर ये है कि ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच आर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. मतलब सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर नॉट रिलेटेड विद द केमिकल कंपोजिशन और नेचर ऑफ सॉल्यूट. इनका सॉल्यूट के केमिकल कंपोजिशन या उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है. ये तो केवल डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर. ओके, अब क्यों हम सिलेबस में ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, तो पहले वो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे. एप्लीकेशंस का बात करें तो पहला एप्लीकेशन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. देखिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से आप किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज़ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट. नेक्स्ट जो डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन है इसका दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन विच आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. देखिए जो लो टेम्परेचर वाले एरियाज़ हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं और इन एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. ओके, नाउ एक मैं आपको फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन यदि बताऊँ इसका तो एक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कि प्रिपरेशन ऑफ आइसोटोनिक इंट्रावेनस और isotonic lacrimal solution is possible because of knowledge of colligative properties. और भी एप्लीकेशंस हैं, मैंने ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस लिए हैं ये समझाने के लिए कि क्यों हमको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है और क्यों ये हमारे सिलेबस में रखी हैं. तो चलिए जब इंपॉर्टेंस बात कर लिया अब देख लेते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोला गया है. तो सॉल्यूशन की ऐसी ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं प्रॉपर्टीज़ के जो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हैं. फर्स्ट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है. नेक्स्ट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड नेक्स्ट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो दीज 4 प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड वी आर हैविंग दीज प्रॉपर्टीज़ इन आवर सिलेबस. वन बाय वन हम एक एक करके ये सारी प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे. बट अभी सिंपल मीनिंग मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बताती हूँ. जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है कि जब आप एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट के कंपैरिजन में कम हो जाता है. इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सेम केस में यदि आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले के कंपैरिजन में और कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है और इसी को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ऑस्मोटिक प्रेशर का आइडिया है आपको ऑलरेडी. नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग यदि समझाऊँ, एलिवेशन मतलब इंक्रीज़ होना. तो जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट के कंपैरिजन में
बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आई होप ये सिंपल जनरल मीनिंग आपको हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के समझ में आ गए होंगे। अब यदि आप ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर रहे हैं तो आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करें या इनके हेल्प से जब आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें तो क्या कंडीशंस हैं। तो एक्सेलेंट रिजल्ट्स के लिए पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है, तो आपको सॉल्यूशन डाइल्यूट लेना है। नेक्स्ट, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि हर बार मैंने देखिए अभी जो आपको एक्सप्लेन किया बार बार मैंने बोला है व्हेन यू डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आपका सॉल्यूट जो है वो वेपराइज नहीं होना चाहिए, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने वाला नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी नॉन वोलेटाइल। थर्ड जो कंडीशन है फॉर एक्सेलेंट रिजल्ट्स वो है सॉल्यूट शुड नॉट डिसोशिएट और एसोशिएट इन सॉल्यूशन। तो जब भी आप इसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे सॉल्यूट को, ना तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में एसोशिएट होने चाहिए और ना ही उसका डिसोशिएशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको एक्सेलेंट रिजल्ट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं या उसकी हेल्प से जब आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो करेक्ट मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं मिल पाएगा। So these are the some conditions for the excellent result for the calculation of molecular mass as well as for the calculation of colligative properties. I hope ये इंट्रोडक्शन आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।